नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है EVS2 के नए वीडियो में। स्थायी जीवन का प्रारंभ, यह पाठ के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे और इसके बाद आज हमारा टॉपिक है विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो धर्म है उसका उगम कैसे हो गया, उसका निर्माण कैसे हो गया, उसका वो निर्माण जो है वो मानव ने ही किया था, ताकि खेती में जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनको वो पूजता था और उसकी वजह से वो धर्म का निर्माण या पूजा विधि का निर्माण हम कह सकते हैं कि पूजा विधि का निर्माण हो गया। इसके बाद विविध कौशल और विविध व्यवसाय। मैंने आपको तभी भी बताया था कि जाति यह मानव निर्मित है, मानव ने अपने काम के हिसाब से जातियों का निर्माण किया और यही हम अभी देखने वाले हैं कि किस प्रकार कौशल जिसमें जो जो थे उस प्रकार व्यवसाय उनको दिए गए। तो कृषि कार्यों के प्रारंभ के पूर्व कालखंड में शिकार और इकट्ठे रहकर कंदमूल इकट्ठा करना शुरू था। तो यह दीर्घकाल के लिए संभव नहीं था और उसी के लिए क्या हुआ कि जीवन पद्धति में स्त्री पुरुष केवल अन्न प्राप्त करने के कार्य में लगातार व्यस्त रहते थे। तो यह जो व्यस्तता थी वो कृषि के कारण उसमें स्थिरता आ गई। कृषि के कारण उसमें क्या हो गई, स्थिरता आ गई, क्योंकि एक जगह रहना पड़ता था, हमने देखा है। तो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी, अन्न मिल जाता था, अनाज मिल जाता था और दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह भी संभव हो गया था क्योंकि इकट्ठा रहते थे। तो बहुत सारा अनाज बचा रहता था। और अभी क्या हो गया कि इन नई बात, जो आदमी खाली रहता है तो बहुत सी बातें उसको समझती है, नए नए कौशलों को वो सीखता है। तो इसी प्रकार जब कल्पना की शक्ति के आधार पर नए कौशलों का विकसित करने हेतु समय समूह के कुछ स्त्री पुरुषों ने प्राप्त समय मिलने लगा और वो उस समय का अपने कौशलों के ऊपर काम करने लगे। और जैसे मिट्टी के बर्तन हैं बनाना, और जैसे कार्मिक निर्मित हुई। माना जाता है कि नवोत्मेष युग कालखंड में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के वस्तुएं परिवार की स्त्रियां अपने हाथों से बनाती थी। तो यहाँ पे हमको चित्र भी दिखाया गया है कि किस प्रकार जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है, मैंने आपको बताया था कि खेती के लिए लगने वाले जो भी साधन हैं वो इंसान बनाने लगा था। अभी आगे का टॉपिक है पारंपरिक सहयोग आधारित जीवन। तो जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। घर पे देखिए, मम्मी अगर कुछ अनाज पकाती है तो पिताजी वो अनाज ला के देते हैं, आप भी उसमें कुछ मदद करते हैं। तो इसको बोलते हैं पारंपरिक सहयोग। तो अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज उपजाने लगे थे। कृषि के औजार बनाने, उनकी मरम्मत करने, अन्य कामों के लिए उन्हें कुशल व्यवसायों की आवश्यकताएं थी। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कृषि के लिए क्या लगता है, औजार लगते हैं, बर्तन लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें लगती थी। तभी इन व्यवसायियों ने क्या काम किया कि अनाज के रूप में वो अनाज स्वीकारते थे और उसके बदले वो बर्तन देते थे या हथियार देते थे। तो इसे बोलते हैं पारस्परिक सहयोग, यानी विविध वस्तुओं के बदले दूसरा वस्तु देना। यानी विविध वस्तुएं के बनाने के लिए इन व्यवसायियों को दूर से कच्चा माल लाना पड़ता था। उसका मूल्य भी अनाज और वस्तुओं की लेन देन के रूप में अदा किया जाता था, क्योंकि वहाँ पहले पैसे यानी चलन नहीं था, पैसे नहीं थे। तो फलतः क्रय विक्रय के हेतु विनिमय पद्धति रूढ़ हुई। जब कच्चा माल, तैयार वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि अन्य स्थानों के आयात करने की आवश्यकता का अनुभव होता था, तब भी विनिमय करने की पद्धति का उपयोग किया जाता था। नमक अति आवश्यक वस्तु है।
आप सभी को पता है अधिकतर गांवों को नमक बहुत दूर से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के बदले प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। यानी क्या होता था कि जो नमक बेच रहा है वो बर्तन ले लेगा, लेकिन इतने सारे बर्तन वो रख नहीं सकता, तो वो दूसरी जगह जाके बर्तन भी बेचता था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये एक प्रकार का सहयोग हो गया, और यहाँ पे नमक के व्यापार के कारण नवाश्म युग के व्यापार का विस्तार होने में सहायता हुई। क्योंकि नमक का व्यापार क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे खाने में नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गांव के व्यापार संसाधनों के वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए गांव के एक दूसरे का सहयोग दे, इसके बारे में नियम बनाए गए। इन नियमों का पालन करवाने का दायित्व जिन पर सौंपा गया उन्हें गांव का अधिकार पद प्राप्त हुआ। ऐसे अधिकारों पर गांव की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार गांव की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। नवाश्म युग के गांव के चारों ओर बांधे हुए परकोटों और खंदकों के प्रमाण पाए गए हैं। ये परकोट बाह्य वन्य पशु और गांव के बाहरी पशु चोरों से गांव का संरक्षण करते थे। यानी एक संरक्षण व्यवस्था भी शुरुआत हो गई, और जैसे हम कह सकते हैं कि एक शासन व्यवस्था निर्माण हो गई। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।